Hello students, welcome to your YouTube channel, and in today's class I am going to explain Kepler's first law of planetary motion from chapter Gravitation, SSC Board, class 10th, chapter 1. So let's start with the lecture. It is Kepler's first law. Now first I will write the statement, then I will explain the concept. क्या बोलता है कैप्लर्स अपने फर्स्ट लॉ में? उन्होंने क्या बोला है? He said that the planets revolve around the sun in an elliptical orbit with sun is situated at one of the foci. स्टेटमेंट दिमाग के ऊपर से गया. क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ये तो हमको पता है, बट वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड, कोई सर्कुलर ऑर्बिट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन्होंने. ही सेड कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के, और जो सन है वो सेंटर पे नहीं है, वो कोई भी एक फोकाई पे है उस एलिप्स के. तो ये लॉ समझने के पहले आपको एलिप्स का एक फंडा समझना पड़ेगा. तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन एलिप्स, ठीक है, फिर हम इस लॉ पे रिटर्न आएंगे. तो एलिप्स में और सर्कल में क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों भी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करते हैं, मतलब दोनों भी ऐसे गोल 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 ही घूम रहे होते हैं. लेकिन अगर मैंने एक बॉल को, सपोज करो उसको मैंने ऊपर से ऐसे दबा दिया, एक बॉल को अगर मैंने ऐसे प्रेस कर दिया तो आपको जो शेप मिलेगा वो एलिप्स का मिलेगा. कैसे है? जैसे सपोज करो कि ये ग्रीन कलर का जो है ये मेरे पास एक बॉल है. मैंने क्या किया, मैंने इस बॉल को ऐसे और ऐसे पकड़ा और ऐसे दबा दिया. तो दबाने के बाद से कि जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया है उसको दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए, तो सपोज करो कि उसने कुछ ऐसा शेप ले लिया, मतलब वो यहाँ साइड से फैला हुआ है और ऊपर और सेंटर से थोड़ा पचका हुआ है, आलू के शेप का. आलू आपने देखा है ना, आलू थोड़ा ऐसे ही दिखता है. ओके, वो कैसे है? सेंटर से थोड़ा चपटा है और साइड से थोड़ा फैला हुआ है. सेंटर पे थोड़ा चपटा है और साइड में थोड़ा फैला हुआ है, तो इसको हम एलिप्स बोलते हैं. एम आई क्लियर? ये सर्कल है, ठीक है, ग्रीन वाला सर्कल है. अगर आपने सर्कल को दबा दिया तो वो एलिप्स बनेगा. ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है वो रेडियस है. ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 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 ये डिस्टेंस. मतलब अगर हम सर्कल के चारों तरफ घूम रहे हैं तो सर्कल के सेंटर से ईच एंड एवरी पॉइंट पे हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. लेकिन दैट इज़ नॉट सेम फॉर द केस ऑफ एलिप्स. अगर ये मेरा एलिप्स है तो दिस इज़ नॉट सेंटर, ये कोई एक तो फोकस पॉइंट होता है. अच्छा, मैं फोकस पॉइंट के बारे में बाद में बात करती हूँ. जैसे सर्कल में रेडियस होता है ना, तो वैसे ही एलिप्स में मैं ड्रॉ करती हूँ. ये एलिप्स का हम एज अ रेडियस, मतलब जैसे सर्कल का रेडियस है वैसे ही मैं इस एलिप्स के रेडियस को कंसीडर करती हूँ. ठीक है, अभी मैं एलिप्स को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ. ओके, तो ये है मेरा एलिप्स, ठीक है. ओके, अगर मैं जैसे कि सर्कल के सेंटर से जो लाइन जाता है उसको रेडियस है, तो वैसे एक लाइन मैं यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. इन केस ऑफ सर्कल ये जो है यहाँ से भी सेम है और यहाँ से भी सेम है, दोनों का लेंथ आई मीन टू से.
अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो फॉर श्योर ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये सर्कल है, बिकॉज दिस इज अ सर्कल। बट ये केस सेम नहीं है एलिप्स के लिए। एलिप्स के लिए आपको ज्योमेट्रिकली भी जब आप फिगर देख रहे हो, ज्योमेट्रिकली भी आपको समझ में आ रहा है कि इफ इट आई कॉल इट एज ए, तो ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। एंड इफ कॉल इट आई कॉल इट एज अ बी, तो ये बी है और ये भी बी है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये है मेजर एक्सिस, ठीक है, जिसका हमारे डायग्राम में जिसका वैल्यू है 2a। एम आई क्लियर? जो वर्टिकल एक्सिस है वो है मेजर एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आई एम सो सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो है मेजर एक्सिस। और जो ये वर्टिकल एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस हमको दिख रहा है, जो बी वाला एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस है माइनर एक्सिस। y मेजर एक्सिस एंड y माइनर एक्सिस विच इज इक्वल टू 2b। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग 2a 2b आपको समझने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ फाइन। आपको जब भी आप फर्दर स्टडी करोगे साइंस लेकर के, तो यू विल हैव अगेन दिस, तो वहाँ पे इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, बट अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है फॉर क्लास 10th। तो वी विल स्टिक टू द हमारे कंसेप्ट पे, ठीक है। नाउ ये क्या है? ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस। क्यों है मेजर एक्सिस? सिंपल ना, बड़ा है भाई तो मेजर एक्सिस, ये छोटा है तो माइनर एक्सिस। अभी अगर आप बोलोगे कि मैम अगर हम सिर्फ एक टुकड़े की बात करें तो मीन सिर्फ ये वाले पार्ट की बात करें, तो ये वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट आपका है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और आप बोलोगे कि अच्छा तो फिर हम सिर्फ अगर ये वाले पार्ट की बात करें तो हम सिर्फ ये वाले पार्ट की बात करें तो ओनली दिस पार्ट। अच्छा, दिस इज सेम फॉर दिस, हाँ, मतलब ऊपर वाला भी सेमी माइनर एक्सिस है वर्टिकल, और नीचे वाला वर्टिकल भी सेमी माइनर एक्सिस है। अभी आप बोलोगे कि सिर्फ इसकी बात करें तो ये क्या है? ये है सिंपल सेमी मेजर एक्सिस। It is semi minor axis and semi major axis, same to same as for ये वाला horizontal part भी, ठीक है। तो एलिप्स सर्कल के जैसा नहीं होता है। अगर मैं सेंटर पे भी किसी चीज़ को ऐसे कंसिडर करती हूँ कि ये सेंटर पे है, तो वहाँ से भी सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, क्योंकि सर्कल के पास रेडियस होता है और सिर्फ रेडियस होता है, बट एलिप्स के पास मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल मेजर, वर्टिकल माइनर। अगर हमारा एलिप्स ऐसा है, अगर ये ऐसा होता, मतलब ऐसा उल्टा होता, तो हॉरिजॉन्टल माइनर बन जाता, वर्टिकल मेजर। तो बट हमारे इस डायग्राम में जो मैं आपको एक्सप्लेन के लिए बनाई हूँ, हॉरिजॉन्टल जो है वो मेजर है और वर्टिकल जो है वो माइनर है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा, मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो मेजर है, पूरा वर्टिकल जो लाइन है वो माइनर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले लाइन की बात करूँगी तो वो सेमी माइनर है। इधर मैं सिर्फ लेफ्ट वाले लाइन की बात करूँ और सिर्फ राइट वाले लाइन की, इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। So I hope you understood what is difference between circle and what is difference between ellipse। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सर्कल है और ये एलिप्स है, तो अगर मैं इसके चारों तरफ घूम रही हूँ तो मैं सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही हूँ। अगर I am moving around this circle, then I am moving around the circular object, है ना, circular orbit, I'm sorry। But if I move around this ellipse, then I'll move around this। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर I will explain this, वरना जो इमेज है, डायग्राम जो है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि when we will move around this, तो क्या हो जाएगा, ये होगा सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, क्योंकि हम सर्कल की चारों तरफ घूम रहे हैं।
तो सर्कुलर ऑर्बिट. नाउ इफ यू मूव अराउंड दिस देन इट विल बी एलिप्टिकल ऑर्बिट. जो हम प्लैनेट अभी हम जो घूम रहे हैं, हम किसी ऐसे ही ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहे हैं. सिर्फ किसी एक ऐसे ही ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूम रहे हैं. क्या बोला कि सन जो है वो कोई भी फोकाई पे है. फोकाई का मतलब होता है कोई भी पॉइंट ऑन द एक्सिस. कोई भी एक फोकाई पे है सन, कोई भी पॉइंट ऑन द मेजर एक्सिस. तो किसी भी पॉइंट पे सन सिचुएटेड है और प्लैनेट घूम रहा है. आपको अगर सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस समझ में आ गया तो लेट्स कम टू द स्टेटमेंट. मतलब फर्स्ट कैपलर्स फर्स्ट लॉ के पास हम आते हैं. तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं. प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग. कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं? अराउंड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. और जो सन है, सन कहाँ पे है? किसी भी एक फोकाई पे, मतलब उस एलिप्स के एक्सिस के किसी भी एक फोकस पे सन है. क्या बोला कि द प्लैनेट. तो मैं बना लेती हूँ. सपोज करो ये मेरा एलिप्स है, ठीक है, ओके. सपोज करो कि जो सन है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है. ये क्या है? ये सन है, ठीक है, ये सन है. और मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लैनेट नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक प्लैनेट ड्रॉ कर ले रही हूँ. एंड आई विल कॉल द प्लैनेट एज P. ओके, आई विल कॉल द सन एज S. ठीक है. तो क्या हुआ, अगर मैं इसका पाथ ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं देखूं कि प्लैनेट जा रहा है, प्लैनेट घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है. तो अगर मैं उसके पीछे एक लाइन भी बनाऊं, है ना, जैसे कि आप जब भी चलते हो तो जैसे सपोज करो कि आप सी शोर पे गए, किनारे, आप समुद्र किनारे पे गए, तो जब भी आप चल रहे हैं तो आपका पैर का जो इम्प्रेशन है वो आता है ना सैंड के ऊपर. तो सिमिलरली अगर ये जो प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, अगर मैं उसका इम्प्रेशन बनाने के लिए जाऊं तो कैसा इम्प्रेशन बनेगा? कुछ ऐसा. मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ ऐसे ही इम्प्रेशन बनेगा. प्लैनेट कुछ ऐसे ही मूव कर रहा है, ठीक है. अभी वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए. और अगर नहीं पता हो तो इट इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट राइट हैंड रूल का, ठीक है. तो प्लैनेट कुछ ऐसा मूव किया. तो राइट बोला ना कैपलर ने. हम कैपलर के पहले तो सब ये कह रहे थे कि कैपलर के पहले हमने कहा कि जो सन है ना, जो प्लैनेट्स है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है. बट कैपलर ने ऑब्जर्व किया सन के मूवमेंट को, प्लैनेट्स के मूवमेंट को. कैसे ऑब्जर्व किया होगा? डे एंड नाइट पे जो स्टिक होता है ना, स्टिक, उसके शैडो से उन्होंने शायद ऑब्जर्व किया रहेगा. उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे वैसे ही ऑब्जर्वेशंस होते थे, तो उन्होंने बेसिक ऑब्जर्वेशंस वैसे ही होते थे. तो उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बोला कि अरे नहीं, हमको जो ऑर्बिट मिलता है किसी भी प्लैनेटरी मूवमेंट का, वो जो है वो तो अलग मिलता है, मतलब सेम नहीं मिलता. आई मीन टू से आपने ऐसा ऑब्जर्व किया जाएगा, गर्मी के टाइम पे जो डेज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो नाइट्स होती है वो छोटी होती है. छोटी मतलब लेंथ में छोटी होती है. सनराइज जल्दी होता है गर्मी के टाइम पे और सनसेट जो है वो भी जल्दी हो जाता है. मतलब सुबह जल्दी से शुरू होता है और रात जो है, और सन जो है, सनसेट जो है वो लेट होता है. आई थिंक मैंने जल्दी बोला, आई एम सॉरी. सनसेट जो है वो लेट होता है. मतलब सन जो है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है ड्यूरिंग समर. बट विंटर में उल्टा है. हमको समर में चाहिए कि सन जल्दी जाए भाई, थोड़ा रात हो तो हमको ठंडी लगे, ठंडी मिले, मौसम ठंडा हो जाए. बट विंटर में उल्टा हो जाता है. विंटर में हमको सन चाहिए रहता है और चाहिए होता है कि नाइट थोड़ा लेट हो. बट विंटर में उल्टा हो जाता है. विंटर में कैसा होता है कि सन जो है वो राइज लेट करता है, सनराइज लेट होता है और सनसेट जल्दी हो जाता है. और नाइट जो है, मतलब अंधेरा का पार्ट जो है वो ज़्यादा रहता है. मतलब सन के बिना जो अर्थ है वो ज़्यादा रहती है. तो ऐसा अगर है, अगर ये चीज़ हो रहा है
इसका मतलब ये कैप्लर्स ने सोचा होगा कि इसका मतलब कि जो प्लैनेट है उसका जो मूवमेंट है सन की चारों तरफ वो अलग है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है, कुछ तो अलग है. देन ही केम अप विद द आइडिया, विद द लॉ, विद द स्टेटमेंट कि नहीं, जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व तो सन के चारों तरफ ही करते हैं, बट द मूवमेंट इज इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट. वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, एलिप्स में मूव करते हैं. ठीक है, तो जस्ट मैं इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियर बनाती हूँ, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम इन द बोर्ड तो आपको एक्सेस भी बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं सिर्फ डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. नेसेसरी नहीं है ये बनाए तो मार्क्स जाए, ऐसा नहीं है, इसको नहीं बनाया तो मार्क्स जाएगा, बट हम बनाते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स गुड. तो दिस इज व्हाट कैप्लर्स एक्सप्लेन्ड इन हिज फर्स्ट लॉ. उन्होंने बोला कि प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, वो एक फोकाई पे फिक्स्ड होते हैं, वो एक फोकाई पे सिचुएटेड होते हैं, उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व हो रहा है. आई होप you understand Kepler's first law. If you like it, if you have any question, you can ask me in comment, and if you want me to improve anything, then also you can ask me in comment. Let me know in comment. And if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Take care. Bye. See you in next video.